मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, परंतु उसके पहले यह आवश्यक है कि अपना परिचय आपको दे दूं। मैं एक बदकिस्मत इंसान हूं। मेरी बदकिस्मती का कारण है मेरा दृष्टिकोण। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसे स्पष्ट हो जाएगा। यूं मैं खाता पीता आदमी हूं। जरूरत के लायक खर्चने को पैसा, बंगला, सभी कुछ है। उस दिन मैं सवेरे खुशनुमा मौसम में बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। चिड़ियां अपनी चहचहाट से वातावरण को गुलजार किए हुए थी और तितलियां फूलों पर मंडराकर पूरे दृश्य को रंगीन बना रही थी। तभी गोपाल के रोने की आवाज कान में पड़ी। कब से खाने को मांग रहा हूँ, तू देती नहीं माँ। ओहो, कितनी बार तुझे कह दिया, जब नहीं है कुछ खाने को तो कहाँ से दे दूँ? गोपाल मेरी बहरी का लड़का है जो मेरे बंगले के पीछे वाली कोठरी में रहता है। गोपाल जैसा प्यारा नाम वैसा ही भोला चेहरा। आखिर ये जब तक रोता क्यों रहता है? मेरे मन में आया, जरा देखूं तो आखिर बात क्या है। बरामदे से उतरकर मैं उनकी कोठरी तक पहुंचा। मैंने सुना, भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो ना। जब घर में कुछ है नहीं तो क्या अपने हार दे दूं तुझे खाने के लिए? एक रोटी थी, वो सवेरे ही तुझे दे दी थी। मुझे और भूख लगी है। तब फिर मुझे खा ले। जब देखो तब भूख लगी है कि रट लगाए रहता है। तू रोटी नहीं देगी तो और कौन देगा? अब मुझसे सहन न हुआ। मैंने आवाज दी, गोपाल, ओ गोपाल, क्या बात, क्यों रो रहा है? बोलता क्यों नहीं रे? बाबूजी, आप? हाँ, मैं ही हूं। क्या बात है? गोपाल क्यों रो रहा है? बोलता क्यों नहीं रे? क्या बोलेगा वो? उसे तो बस रोना आता है या फिर भूख भूख चिल्लाना। भूख लगेगी तो चिल्लाएगा नहीं तो और क्या करेगा? लेकिन मैं कहां से लाऊं इतना कि इसे दिन भर खिलाती ही रहूं? बच्चा है, बढ़ता शरीर है, इस उम्र में तो भूख ज्यादा लगती ही है। ये सब तो ठीक है बाबूजी, लेकिन मैं क्या करूं? 4 घर बर्तन मांजती और इसका अपना पेट भरने की कोशिश करती। महंगाई ने तो परेशान कर रखा है बाबूजी। गोपाल, आ मेरे साथ चल। अच्छे बच्चे कहीं रोते हैं, चुप हो जा। चलिए चाचा जी। आओ, यहाँ आओ, बैठ, बैठो, बैठ बैठ बैठ। अच्छा बता, क्या खाएगा? जो भी आप देंगे वही खा लूंगा। आखिर तू इतना रोता क्यों रहता है? भूख लगती है तो रोता हूँ, रोने पर माँ मारती है तो और रोता हूँ। तो क्यों रोया करता है? इतना मत रोया कर। जानबूझकर नहीं रोता चाचा जी, रोना आ ही जाता है। माँ क्या तुझे प्यार नहीं करती? प्यार तो बहुत करती है चाचा जी। तुझे खाने को नहीं देती? जब होता है तब तो देती ही है। क्या होता है तो खुद खा लेती है, तुझे नहीं देती? नहीं चाचा जी, वो तो थोड़ा सा खाकर पानी पी लेती है, ज्यादा मुझे ही देती है। अच्छा सुन, तुझे जब भी भूख लगा करे
तू मेरे पास आ जाया कर। अच्छा हाँ। चाचा जी एक हाँ। बात बताइए, पूछो बेटा। कोई ऐसी दवा नहीं मिल सकती जिसे खा लेने पर भूख न लगे? गोपाल की ये बात सुनकर मेरा मन न जाने कैसा हो गया। उसके सवाल का कोई जवाब मेरे पास न था। भूख बढ़ाने के लिए लोग न जाने कितनी दवाइयाँ, कितने एपिटाइजर लेते हैं, और इधर बेचारा गोपाल है जिसे भूख लगती है और खाने को नहीं मिलता। वो ऐसी दवा चाहता है जिससे भूख न लगे। भर पेट खिलाकर गोपाल को विदा किया था कि दूर से रागिनी आती दिखाई दी। आप रागिनी को नहीं जानते ना? मेरे पड़ोसी बाबू श्याम सुंदर दास की बेटी है। किसी मीठे स्वरों वाली रागिनी की तरह कोमल और मधुर। बाबू श्याम सुंदर दास अकाउंटेंट है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी आमदनी है। रागिनी के अलावा 3 बेटे भी हैं उनके। पहले उससे बात कर लूं, फिर आपसे करूंगा। बड़ी भावुक है, बड़ी जल्दी बुरा मान जाती है। लीजिए, अब वो आप पहुंचे। कहो, कैसी हो रागिनी? रागिनी, बड़ी उदास लग रही हो। ठीक हूँ चाचा जी। ठीक हो तो मुस्कुराओ ना। मुस्कुराती क्यों नहीं? हंसती क्यों नहीं? हंसी आती नहीं तो क्या करूं? क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों? अरे हम लोग जब तुम्हारी उम्र में थे, जब देखो तब हंसते ही रहते थे, हंसते ही रहते थे। अच्छा? हाँ। क्यों, घर के लोग नाराज नहीं होते थे? हाँ, पूछते थे क्यों हंस रहे हो, तो अक्सर समझ में ना आता था कि क्या बताएं। हाँ, पर मन दुखी रहता है तो हंसी नहीं आती। क्यों दुखी रहता है मन? आप जानते हैं ना, मेरे 3 भाई हैं। हाँ हाँ। हम चारों एक ही माँ बाप के बेटा बेटी हैं। हम्म। पर हमारे साथ एक सा बर्ताव नहीं होता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? शुरू से ही सुन रही हूँ। ये लड़की कहाँ से हो गई? कौन कहता है ऐसा? माँ कहती है और दादी तो उठते बैठते कहती है। बस इतनी सी बात? अरे इसका क्या दुख मनाना। सुनकर बुरा जो लगता है चाचा जी। न जाने क्यों अपने देश में कुछ लोग लड़की लड़की में इतना अंतर मानते हैं। सुनो, अब तुम इन छोटी छोटी बातों की परवाह ना किया करो। कहाँ तक परवाह न करूं? अब तो मुझे कुछ समझ आ गई है। पहले रोज इसी बात पे रोती थी, भैया को भर गिलास दूध दिया जाए और मुझे चाय पर ही टरका दिया जाए। सचमुच? और नहीं तो क्या झूठ। बहुत जिद करती हूँ तो पानी मिला दूध मिलता है। कौन देता है तुम्हें पानी मिला दूध? दादी भी और माँ भी। ऐसा सुनकर ताज्जुब होता है। एक बात हो तो बताऊं, मेरा छोटा भाई है राजा, खूब दूध पी पी कर तगड़ा हुआ है। दिन भर मुझे परेशान करता है। क्या परेशान करता है तुम्हें? कभी चोटी खींचकर भाग जाता है और कभी घूंसा मारकर। मैं जरा सा डांट देती हूँ तो जमीन पर लेट लेट कर चीखने चिल्लाने लग जाता है। माँ या दादी आती है तो बिना पूछे जाचे मुझी को मारने पीटने लगती है। उसे कोई कुछ नहीं कहता। ये तो बुरी बात है। यही नहीं, सब भाइयों की सालगिरह मनाई जाती है, पार्टी होती है, उनके दोस्त बुलाए जाते हैं, उनके लिए प्रेजेंट्स आते हैं। अगर वो किसी चीज की फरमाइश करते हैं तो वो भी पापा ला देते हैं। अरे तो इसमें तुम्हें क्या तकलीफ होती है? तकलीफ ये है चाचा जी, कल मेरी सालगिरह थी। घर में किसी ने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। अगर मम्मी पापा मेरे सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद ही दे देते तो उनका क्या बिगड़ जाता। शायद याद न रही हो। कभी कोई बात जान से भी तो उतर जाती है बेटे। ऐसा नहीं है चाचा जी, जानबूझकर ही ये किया जाता है। पिछले साल मैं बहुत रोई थी
किसी ने कुछ ना सुना, इसीलिए इस बार मैंने भी कुछ ना कहा। काश मुझे मालूम होता तो मैं मनाता अपनी बेटी की सालगिरह। अगले साल देखना, तुम खूब धूमधाम से मनाऊंगा अपनी बेटी का जन्मदिन। तुम्हारे घर वालों को भी बुलाऊंगा। सच चाचा जी? सच नहीं तो क्या झूठ। तब तो बड़ा मजा आएगा, खूब ही शर्माएंगे हमारे घर वाले। शर्माए तो शर्माए, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा चाचा जी, मैं चलूं? ठीक है बेटी। सुनो, मस्त रहा करो, इन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया करो। अच्छा चाचा जी, नमस्ते। जीती रहो। रागिनी चली गई और मैं सोचने लगा, अजीब स्थिति है अपने समाज की। किसी के पास प्यार भरा दिल है, लेकिन इतने साधन नहीं कि वो अपने दिल के टुकड़े को भरपेट खिला सके। किसी के पास साधन है, लेकिन दिल में प्यार नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें उनकी मानसिकता मजबूर करती है। कुछ आर्थिक प्रश्न उन्हें लड़के लड़की में अंतर करने को विवश करते हैं। मुझे ध्यान आया, उच्च वर्ग के साथ ये दोनों ही मजबूरियां ना होंगी। तभी हेलो, कौन बोल रहा है? मैं टोनी बोल रहा हूँ। तुमने किसको फोन किया बेटे? आप ही को किया है अंकल। लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया बेटे। पहचान कैसे पाएंगे, आप और हम कभी मिले तो है नहीं। तो तुम कौन हो बेटे? मैं महेंद्र वाली साहब का बेटा हूँ। अब बाली इंडस्ट्रियल ग्रुप के मालिक बाली साहब? हाँ अंकल। तो बेटे, तुमने मुझे कैसे फोन किया? मैं बिल्कुल अकेला घर पर बोर हो रहा था, ना कोई साथ में खेलने को है ना बोलने को, तो मैंने ऐसे ही टेलीफोन का डायल घुमा दिया। ओह, जिससे मिल जाएगा उसी से बात करूंगा। तो तुम्हारे पापा कहाँ गए? वो क्या कभी घर पर रहते हैं? इन दिनों तो जापान गए हुए हैं। और तुम्हारी मम्मी? उन्हें भी बड़े काम रहते हैं अंकल, बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं। ओह, तो इस वक्त घर पर नहीं है। आज उनके क्लब में बॉल डांस है, 4 बजे ही चली गई थी। रात में न जाने कब लौटेंगी। तो तुम्हारी कुछ देखभाल नहीं करती तुम्हारी मम्मी? मेरी देखभाल के लिए तो उन्होंने गवर्नेंस रखी हुई है। गवर्नेंस? गवर्नेंस नहीं है घर पर इस समय? नहीं अंकल, शाम को उसका फ्रेंड आया हुआ था, मुझसे खुशामद करने लगी। बाबा तुम कह दो तो मैं पिक्चर देखाऊं। इतना गिड़गिड़ाने लगी कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। ओह, तब तो तुम सचमुच अकेले हो। और तो और अंकल, मालिक के लड़के के साथ मैं बॉल खेलता था, उसे भी आज बुखार आ गया। अच्छा अंकल, आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते? टोनी की बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया। बच्चे के बुलाने से मैं उसके घर चला जाऊं, कोई कहे आप हैं कौन, यहाँ कैसे आ गए? बच्चे के बुलाने से आ गए। खूब है आप भी, नहीं कहता हूं तो टोनी का दिल दुखेगा। यही सोचने में मुझे कुछ वक्त लगा। क्या सोचने लगे अंकल? बेटे, मैं तुम्हारी उम्र का तो हूं नहीं, तुम्हारे साथ खेल भी तो नहीं पाऊंगा। बात तो कर सकते हैं, कहानी तो सुना सकते हैं। आप आएंगे तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, कॉफी पिलाऊंगा, ड्राइवर से आपको गाड़ी से घर भिजवा दूंगा। बच्चे के इतने आग्रह और प्रलोभन देने पर भी मैं जानता था कि मेरा पाली मैंशन में जाना वाजिब नहीं। मैंने बहाना बनाया। बेटे, आज तो मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, फिर किसी दिन आऊंगा। चलिए,
आपसे बात करने में इतना वक्त तो कट गया। आप बड़े प्यार से बोलते हैं। हाँ, अच्छा अंकल, हाँ बेटे। आपको फिर टेलीफोन करूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, नाराज क्यों होने लगा? तब फिर आप मुझे अपना नंबर लिखवा दीजिए। उस वक्त तो मैंने ना जाने क्या नंबर डायल किया था। अच्छा, लिखो 4 हम्म, 2 हाँ, 5 अच्छा 3 5। 42535। हाँ थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटे। मैंने टोनी को अपना फ़ोन नंबर लिखवा दिया। हमारी बातचीत खत्म हो गई। साथ ही मेरा ये भ्रम भी टूट गया कि बड़े लोगों के बच्चे प्यार के भूखे ना होंगे। सच ये है कि दौलत या सहूलियतें प्यार की कमी को पूरा नहीं कर पाती। शाम का समय था। कुछ दूर टहलने चला गया था। घर की तरफ आ रहा था तो सड़क पर ही गोपाल दिखाई दे गया। हास्प मामूल रुआसा था। मैंने पूछा, क्यों रे, क्या है? कुछ नहीं। भूख लगी है क्या? जी नहीं। माँ ने आज फिर मारा है क्या? जी नहीं। तब फिर रुआसा क्यों है? स्कूल गया था। क्या हुआ स्कूल में? मास्टर साहब ने पूछा क्यों आया है। मैंने कहा पढ़ने। ठीक है, तब फिर? इतने में एक लड़का बोल उठा, मास्टर साहब ये नंगा है। क्या क्या? तू नंगा स्कूल गया था? क्या करता, मैं बस जांघिया जो नहीं है यही कमीज पहने गया था। तब क्या हुआ? मास्टर साहब चिल्लाए, क्यों बे, स्कूल में नंगा आया है? मैंने कहा, मास्टर साहब मेरे पास जांघिया नहीं है। तब क्या बोले वो? मेरी बात सुनकर सब लड़के हंसने लगे, बड़े खराब हैं। मास्टर साहब चिल्लाए, भाग यहाँ से। और फिर मैं स्कूल से चला आया। इसीलिए रो रहा था? एक बात बताइए चाचा जी। क्या बेटे? ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ नंगा जाया जा सके? गोपाल की बात का न तब कोई मेरे पास जवाब था न आज है। हाँ, उसके प्रश्न पर रोना मुझे हानि को हुआ और उसे मैंने सांत्वना दी। जांघिया मैं तुम्हें बनवा दूंगा बेटे। अच्छा चाचा जी। वो अपनी कोठरी की तरफ चल दिया। मैं सोचने लगा, कैसी अजीब हालत है। जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास स्कूल जाने लायक कपड़े नहीं हैं, और जिनके पास सारी सुविधाएं हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। घर पहुंचा ही था कि रागिनी आ गई। कहो, कैसी हो रागिनी? एक बात बताइए चाचा जी। क्या मैं शादी लायक हो गई हूँ? अरे अभी कहाँ, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, नन्ही मुन्नी गुड़िया सी। तब फिर दादी क्यों अभी से परेशान रहती है? अच्छा, क्या कहती हूँ? कहती है, हाय कैसे होगा इसका ब्याह, कैसे इतना दहेज जुटेगा। क्या तुमसे कहती हैं? नहीं, मुझसे तो नहीं कहती। तो फिर किससे कहती? कभी पापा से कहती है और कभी अम्मा से। अरे कहने दिया करो। कहती तो मेरे सामने ही है ना, सुनकर बुरा नहीं लगता। अम्मा क्या कहती हैं सुनकर? दुखी हो जाती है बेचारी, ठंडी सांस लेती है। और पापा? कहते हैं, भगवान कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा अम्मा, उस पर भरोसा करो। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान न दिया करो बेटी। चाहती तो हूँ ध्यान न दूं, पर सुनकर मन में आता ही है,
कितना बड़ा बोझ हूँ इन लोगों पर। आखिर आखिर भगवान ने मुझे लड़की बनाया ही क्यों? मैं मन में सोचने लगा, बच्चों की भावनाओं की तरफ से हम कितने उदासीन हैं। कहनी अनकहनी बातों से हम उनके नन्हे दिलों को कितनी ठेस पहुंचाते हैं। कहने को तो हर पढ़ा लिखा आदमी कहता है लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है, पर अभी न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रूढ़िवादी मानसिकता से उबर नहीं पाए। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। न जाने क्यों मुझे टोनी का ख्याल आया। हेलो, कौन बोल रहा है? अंकल, मैं हूँ टोनी। कहो टोनी, क्या हाल है? हाल अच्छा नहीं अंकल। क्यों क्यों, क्या बात है? बात वही पुरानी है। अरे आज तुम बोल कैसे रहे हो? हेलो हेलो टोनी। जैसा हमेशा बोलता था वैसे ही तो बोल रहा हूँ। मुझे शुरू से ही उसकी आवाज में कुछ फर्क लग रहा था। मैंने कहा, क्यों आज फिर अकेले हो क्या? हाँ अंकल, गवर्नेंस 1 हफ्ते की छुट्टी पर चली गई है। और मम्मी? चाइल्ड वेलफेयर कॉन्फ्रेंस की चीफ गेस्ट होकर गई हैं। अंकल। हाँ बेटे। मेरी एक बात मानेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। इस वक्त मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? हाँ बोलो बोलो। थोड़ी देर के लिए चले आइए प्लीज, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। मुझे लगा कि इस वक्त बच्चे की बात टालनी ठीक नहीं। उसे सचमुच मेरी जरूरत है। हेलो हेलो टोनी, मैं रिक्शे से आ जाऊंगा, गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं। लेकिन वो माना नहीं, उसने गाड़ी भेज दी। ड्राइवर मुझे ड्राइंग रूम में बैठाकर टोनी को बुलाने गया। उल्टे पैरों घबराया हुआ आया। सरकार सरकार, टोनी बाबा कुछ हो गया है। क्या हो गया है? आप देख लीजिए चलकर। मैं टोनी के कमरे में गया तो देखा वो अपने पलंग पर बेहोश पड़ा है। हिलाया डुलाया, मुंह पर पानी की छींटे दिए, पर कुछ असर ना हुआ। ड्राइवर जी। कोई डॉक्टर है पड़ोस में? जी हाँ है, फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर वाजपेयी। उनको फोन से बुला दूं? फौरन बुलाओ। जी। हेलो हेलो, मैं बारी मेंशन से रहीम ड्राइवर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, टोनी बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। जी हाँ, टोनी बाबा की। आप फौरन आ जाइए। अभी आ रहे हैं सरकार। सुनो जी। मैम साहब कहाँ होंगे? उन्हें भी फोन कर दो। नगर महापालिका के हाउस में उनकी कॉन्फ्रेंस थी, वहां फोन करता हूँ। हेलो हेलो, मिसेस बाली है वहां? क्या कहा? अब वहां कोई नहीं है, कॉन्फ्रेंस खत्म हुए आधा घंटा हो गया। अब क्या करूं? इतने में डॉक्टर आ गए। उन्होंने टोनी को देखकर बताया, इसने कोई नशीली गोली वगैरह खा ली है, इसे तुरंत अस्पताल ले चलिए। अस्पताल में टोनी का स्टमक वॉश किया गया। कुछ देर बाद लगा उसकी बेहोशी नींद में बदल रही है। मैंने ड्राइवर से कहा वो मिसेस बाली को तलाश करके लाए। रात को 11 बजे मिसेस बाली आई। उनकी आंखों में मई की सुर्खी थी और साबित कदमी 50% ही थी। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था टोनी अब
खतरे से बाहर था, इसलिए मैं बिना मिसेस बाली से मिले बाहर निकला, रिक्शा किया और घर आ गया। उस दिन कुछ खाने पीने का मन न हुआ। बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचने लगा, कोई भी बच्चा तो खुश नहीं है। गोपाल, रागिनी और टोनी ही क्या, बहुत कम बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देती है। और एक मैं हूं जो एक बच्चे का मुंह देखने को तरस गया हूं। यही मेरे दिल का दर्द है। भगवान, भगवान मुझे एक बच्चा देता तो मैं उसका दामन खुशियों से भर देता और अपने प्यार से उसे शराबोर कर देता, लोगों को दिखा देता बच्चों को कैसे पाला जाता है। लेकिन इसे होता क्या, एक ही बच्चे को तो मैं खुश कर पाता, हर बच्चे तो उदास ही रहते। काश ईश्वर मुझे कुछ ऐसी शक्ति देता कि मैं माँ बाप का हृदय परिवर्तन कर सकता, हर बच्चों के प्रति उनकी उदासीनता दूर कर सकता और उन्हें ये सिखा सकता कि बच्चे सिर्फ उनके प्यार के भूखे हैं, उनके प्यार के भूखे हैं।